आज से हम लोग गॉड के बारे में सुनेंगे। गॉड गॉड हमारा टॉपिक गॉड है। तो हम लोग इसके 3 पार्ट लेंगे। तो आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि साइंटिफिक थ्योरीज से कैसे प्रूव करें कि गॉड है। नहीं, इसके 3 पार्ट होंगे। हाँ, पहला है साइंटिफिक थ्योरीज, हम लोग कल देखेंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन रहेगा। साइंटिफिक थ्योरीज कल देखेंगे। हम्म। तो देखेंगे कि अगर गॉड है तो उसको कैसे अप्रोच करना है, मतलब भगवान से कैसे संबंध अपना बनाना है, कैसे करना है। तो तीसरा हम लोग देखेंगे गॉड की प्रेजेंस को हम कैसे फील करें। तो 3 टॉपिक रहेंगे। एनालाइजिंग साइंटिफिक थ्योरीज, सेफ अप्रोच टू अंडरस्टैंड गॉड, एंड प्रोसेस रिकमेंडेड फॉर द फीलिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो कैसे भगवान की प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है। तो आज केवल इंट्रोडक्शन लेंगे। देखिए, इस वर्ल्ड में केवल 2 ही फेथ चलते हैं। 2 फेथ में जो मेजोरिटी है वो है थीस्ट, जो कहते हैं हाँ भगवान है। और दूसरे होते हैं एथीस्ट, जो कहते हैं भगवान नहीं। नहीं। अब एथीस्ट में भी 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी होता है कि जैसे लेट्स से कि कोई किसी देवता की, किसी भगवान की पूजा कर रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है। एकदम से ऐसा कुछ बुरा होता है, उसको लगता है मैंने इतनी पूजा करी, भगवान ने बचाया नहीं, भगवान ने रक्षा नहीं की हम्म। मेरी इस चीज से। फिर वो सोचता है कि यार चलो भगवान की पूजा ही नहीं करनी, हटाओ। वो फिर एथिस्ट हो जाता है। लेकिन उसमें भी उसका होप रहता है। लेट्स से जैसे मान लीजिए मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, तो मैंने कहा अरे भगवान और नहीं छोड़ा, हटाओ कुछ। हो सकता है किसी टाइम में कुछ बहुत अच्छा हो जाए, कि हाँ हाँ भगवान है यार, है होते हैं, माफ करिएगा। तो ये जो सरकमस्टेंशियल है, कि कुछ ऐसा मेरे साथ बुरा हुआ तो मैंने भगवान को छोड़ दिया, और उसका कुछ बहुत अच्छा हो जाए तो भगवान को मैं दोबारा पकड़ लूँ कि नहीं नहीं भगवान होते हैं। ठीक है, मेरी गलती थी, मैंने पिछली जो है पिछली बार मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक, तो ये होते हैं। ये एथिस्ट कैटेगरी में तब आएंगे जब उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। तो एक सर्कमस्टेंशियल रहता है, मतलब एक सिचुएशन पे ऐसा रिएक्ट करते हैं हम लोग। और दूसरे एथिस्ट टाइप के रहते हैं जो प्योरली साइंस में बिलीव करते हैं, जो मैटर को समझते हैं, एटम से, मॉलिक्यूल से, रिएक्शंस, केमिकल, ये वो करके। उनका जो है विश्वास नहीं होता भगवान। ठीक, अब जो मेजोरिटी लोग जो भगवान पे विश्वास करते भी हैं, तो उसमें भी 2 कैटेगरी आती है। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन मेनली 2 कैटेगरी आती है। एक वो लोग होते हैं जो अगर परेशान हैं, या भगवान से कुछ मांगना है, कुछ अपने लिए कुछ, कोई बिगड़ा हुआ काम नहीं बन रहा है, तो भगवान के पास आते हैं। भगवान को मानते हैं, वो कुछ सुप्रीम पावर को मानते हैं, कुछ सुप्रीम सुप्रीम है कुछ। सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, वही जानते हैं कि जो अगर मेरा कोई काम नहीं बन रहा है तो मुझे भगवान के पास जाना चाहिए। कोई बहुत परेशानी है कि परेशानी से निकल नहीं पा रहा हूँ, तो भगवान के पास जाना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि टाइम पास है। टाइम पास कहने का मतलब क्या है कि जब उनको जरूरत पड़ी तब भगवान के पास जाएंगे। ठीक, तो हम्म। ये भी एक कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको भगवान में विश्वास होता है। दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो भक्त होते हैं, जो फुल टाइम भगवान पे सरेंडर्ड, सरेंडर्ड सोल बोलते हैं। उनको कोई फर्क लेना देना नहीं है, चाहे उनके साथ बुरा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे उनको पैसे की जरूरत है, चाहे पैसे की जरूरत नहीं है, चाहे कोई बिगड़ा हुआ काम है, चाहे नहीं। उनको भगवान की भक्ति करती रहे। वो हर सिचुएशन में भगवान की भक्ति करते रहेंगे। तो ये इनको जो है शास्त्र, इनको स्क्रिप्चर टॉप मोस्ट बोलते हैं, जो हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भगवान का भजन करता रहता है, चाहे उसको कुछ फर्क नहीं करता, चाहे उसका कितना भी नुकसान हो चुका हो, कितना भी फायदा हो चुका हो, भगवान की भक्ति करना नहीं भूलता। तो ये एक 4 प्रकार के लोग हैं। मतलब जो भगवान को मानते हैं उसमें भी 2 कैटेगरी है, और जो भगवान को नहीं मानते उसमें भी 2 कैटेगरी। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस वो लोग हैं जो प्योरली साइंस बिलीव करते हैं। क्योंकि फिर वो अगर साइंस पे बिलीव करते हैं तो भगवान पे बिलीव करना उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ता है, जबकि ऐसा है नहीं। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी बैलेंस में रहती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन का लॉ, कि न्यूटन के 3 लॉ हैं। तो इसमें ऐसा बोलते हैं कि न्यूटन जब बैठा हुआ था, तो उसके ऊपर, उसके पैर, उसके ऊपर से, मतलब उसके सर के ऊपर एक अ, फल गिरा, सेब एक गिरा से। पेड़ से। तो उसने देखा अरे सेब गिर रहा है, क्या है क्या नहीं है, इसने वो दिमाग लगाया, लॉ बना दिया। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, क्या न्यूटन से पहले
सेब नीचे नहीं गिरता था क्या गिरता है। भाई? न्यूटन, कितने सारे न्यूटन आके चले गए, न्यूटन से पहले भी सेब गिरता था नीचे। अब क्या है, बस न्यूटन ने उस लॉ को मैथमेटिकल इक्वेशन से फिट कर दिया, खत्म। उसने कुछ नया नहीं किया है, वो लॉ तो चल ही रहा था पहले भी, बस उस लॉ को न्यूमेरिकल वे में, या कह सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन से उसने फिट कर दिया है, खत्म। उसने लॉ को नहीं ढूंढा है। मतलब ऐसा नहीं कि न्यूटन ने लॉ बनाया है। कि हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का लॉ। अरे भाड़ में गए न्यूटन का लॉ। न्यूटन ने तो खाली उस लॉ को बस पढ़ा, स्टडी किया है। लॉ तो पहले भी था, और उसके जाने के बाद अभी भी लॉ है। तो ये लॉ तो सही बात। भगवान का था, पर न्यूटन ने केवल उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में फिट करके दे दिया है, खत्म। अब बताइए। लेकिन लोग जो साइंस बिलीव करते हैं, नहीं नहीं नहीं, न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का लॉ, न्यूटन का लॉ है। अरे भाई साहब, न्यूटन से पहले भी गिर रहा था सेम। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है। जब जब सेब पूरा पक जाएगा पेड़ पे, तब ही वो नीचे गिरेगा। अब बताओ ऐसा क्यों होता है? जो कच्चा है वो क्यों नहीं गिरता अपने आप, पक्का वाला ही सही क्यों गिरता है? बात। ये किसका अरेंजमेंट है? ये तो लॉ नहीं बताया उसने, न्यूटन ने। हाँ हाँ। तो न्यूटन 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 तो भगवान है, भगवान की अवस्था ऐसी कि जब सेब पक जाएगा तो अपने आप नीचे गिरेगा। बस उस लॉ को उसने ढूंढा नहीं, उस लॉ को उसने बस स्टडी करा है केवल, बस। लॉ तो पहले भी था। तो बस जो साइंस पे बहुत ज्यादा बिलीव कर लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन कॉमन सेंस लगा नहीं पाते। अब इसमें एक बहुत अच्छा जोक है। जोक नहीं कहेंगे, मतलब ऐसे ही है। एक क्लास में, मतलब एक स्कूल में, क्लास में एक मैडम थी। तो मैडम जो है वो क्रिश्चियन फेथ की थी, मतलब जीसस क्राइस्ट वाली। और उस क्लास में बहुत सारे लोग बैठे, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, अलग अलग कंट्री के। कोई एशिया, कोई वहाँ कनाडा से था, कोई मुस्लिम कंट्रीज से था, बहुत अलग अलग कंट्रीज से लोग बैठे हुए थे। तो अब उस लेडी ने पूछा, जो मैडम थी उसने पूछा कि हु इज द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड। सबसे फेमस पर्सनैलिटी कौन है? तो जो जूइस थे, जूइस एक मतलब जुडाइज्म के होते हैं, जुडाइज्म एक कल्चर उसके होते हैं। तो जूइस ने बोला, जूइस जो बच्चे थे उन्होंने बोला मोजेस, कि मोजेस उनका बहुत फेमस हुआ था, मतलब बहुत मसीहा बोलते हैं जूइस कल्चर में। और इस्लाम के बच्चे थे, उन्होंने कहा प्रॉफिट। और एक उसने फिर एक हिंदुस्तानी बच्चे को, मतलब एक इंडियन जो हिंदू लड़का था, उसको खड़ा किया उस मैडम। उसने कहा तुम्हें क्या लगता है कौन है फेमस पर्सनैलिटी? तो उसने कहा मैम, जीसस क्राइस्ट। उसने कहा यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। और उसने उसको प्राइज दे दिया। मतलब उसने बोला था मैडम ने कि जो सही आंसर देगा उसको मैं प्राइज क्या दूंगा। बोला? हिंदू लड़के ने क्या बोला? हिंदू लड़का बोला जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट। तो मैडम खुश हो गई, अरे वाह जीसस क्राइस्ट, यस, तुम लो प्राइज। तो अब उससे पूछा, फिर प्राइज देने को मैम ने पूछा कि तुम तो यार हिंदू हो, तुमने जीसस क्राइस्ट क्यों बोला? कहा मैम मुझे पता है कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, पर बिजनेस इज बिजनेस, पैसा पैसा होता है। मुझे प्राइस चाहिए था, इसलिए मैंने जीसस बोल दिया। आप क्या आप जीसस क्राइस्ट को मानती है? ये पॉइंट है। तो कभी कभी लोग जो है पैसे के चक्कर में, या किसी ऐसे मटेरियल एसेट्स के चक्कर में अपना धर्म को बदलते हैं, और होता है, बहुत होता है। उनको खुद पता है कि कृष्ण ही भगवान है, पर कुछ पैसे के लिए, कुछ मटेरियल एसेट्स के लिए वो अपना फेस चेंज करते हैं, लोगों के सामने दिखाते हैं। ये भी। क्या आप देखिए, तीसरा पॉइंट ये आता है कि कई बार ऐसा होता है, कई बार लोगों के साथ अ, उनकी परिस्थिति, टाइम, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उस व्यक्ति का भगवान पे फेथ बढ़ता है और कम होता है। अब बात समझिए, जैसे कोई लेट से भक्त ही है। कभी कभी भक्तों में भी ऐसा होता है कि हम लोग भक्ति की फील्ड में तो हम लोग वो पार्ट लेंगे। कभी कभी भक्त भी होता है, तो कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है उसके साथ, या तो मतलब कुछ बहुत बड़ा हादसा हो गया, या कोई घर में चला गया, कोई बहुत को बहुत मतलब जिसका लगाव हो, प्रिय है, कोई चला जाता है। तो कभी कभी भक्त लोग भी भगवान पर विश्वास छोड़ देते हैं। जबकि भक्ति कर रहे थे तो फिर अच्छे कर रहे थे,
तो ये होता है कि कभी कभी सर्कमस्टेंसेस और परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हमारा भगवान पे जो फेथ है वो कम होता है और बढ़ता है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो ये पॉइंट भी एक मेन था। लेकिन देखिए, फेथ हमारा कम होगा बढ़ेगा, बट दैट डज नॉट मीन कि हम ये बोल देंगे भगवान है ही नहीं। आप बात समझिए। जैसे लेट्स से मेरा दिव्यांशु प्रभु जी पे फेथ है, ठीक। अब दिव्यांशु प्रभु जी ने कुछ बहुत बुरा कर दिया, तो ठीक है, हाँ, अच्छा आदमी नहीं है, ठीक है, कर दिया हो गया, आगे भरोसा करने वाला आदमी नहीं है। लेट्स से मेरी मेरी स्थिति आ गई। अब इसका मतलब ये नहीं कि दिव्यांशु ही नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं बात को। भाई मैं ये कहूंगा किसी और बंदे से कि भाई दिव्यांशु प्रभु जी पे विश्वास मत करना, धोखा देने वाला आदमी है। मैं बोल ऐसे बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मतलब भरोसा मत करना, लेकिन ये नहीं कहूंगा दिव्यांशु प्रभु जी ही खत्म हो गए, वो है ही नहीं। ये क्या बात हुई भाई। तो ऐसे ही जब भगवान को मानते हैं तो उनका फेथ कम और ज्यादा हो सकता है, पर वो नहीं कहेंगे भगवान है ही नहीं। ये पॉइंट हम्म। है। तो अब क्या है, अब पॉइंट ये होता है कि अब कोई मान लीजिए प्रश्न करे कि भगवान है या नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है मेरे को। अपना 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं, बढ़िया, क्या करना है, भगवान हो चाहे नहीं हो। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं महामूर्ख, ऐसे लोगों को बोलते हैं अज्ञानी, जो लाइफ की रियलिटीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रभुपाद जी भी एग्जांपल देते हैं। जैसे आप देखेंगे स्लॉटर हाउस में, जहाँ मतलब जानवर कटते हैं, स्लॉटर हाउस बोलते हैं। तो स्लॉटर हाउस में जैसे ओके। जब जब बकरीद होती है, तब बकरीद होती है, बकरीद। तो बकरीद में करते क्या है, वो लोग बहुत सारी बकरी को ले आते हैं और बकरी को एक जगह बांध देते हैं घास खाने के लिए। तो सारी बकरियां घास खा रही होती हैं, ठीक। तो उसमें से एक बकरी को लेके जाते हैं, उसको काट देते हैं, ठीक। और जो दूसरी बकरी उसके बगल में बंधी होती है, वो अपना मजे से घास खा रही है। उसको समझ ही नहीं आता कि भाई अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें भी काटा जाएगा। उसको फर्क ही नहीं करता। आप समझ पा रहे हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल। जैसे अगर एक बार तो मैंने ये भी देखा है, सच्ची में देखा, मैंने अपने आंखों से देखा है कि एक बकरी को काट दिया। जैसे कभी कभी जब वो बकरी काटते हैं ना अपने यहाँ, जब बलि देते हैं, बलि वगैरह, तो बलि वगैरह में क्या करते हैं, क्या है, वो बकरी के ऊपर तेल लगाते हैं, चावल वगैरह फेंकते हैं, कुछ 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 करते हैं वो लोग, और फिर काट देते हैं। तो मैंने आंखों से देखा, एक बकरी कटी हुई थी, उसका सर सर कटा हुआ था, रखा मतलब पड़ा हुआ था ऐसे ही, उस पर चावल लगे हाँ थे। हाँ। दूसरी बकरी उसके सर के चावल खा रही। उसको यही नहीं पता कि हाँ। तेरा भी सर कट जाएगा, अभी अभी कटने वाला है। इतना ज्ञान। अगर अगर लेट से कोई इंसानों में ऐसा करे और कोई इंसान कट रहा हो, तो पता रहेगा, अरे भाई कट रहा है, भाई भागो भागो भागो, अब नया नंबर ही आ सकता है। हम्म। भाई ऐसे तो होगा, लेट से हम्म। कटने की बात छोड़िए, कहीं गोली चल रही है, राइट। 2-3 लोग मार दिए गए, तो क्या आप ये लोग अरे मजे से रहो यार, क्या करना है। भाई अगला नंबर तुम्हारा है, तुम भी मारे जाओगे। तो जो इस प्रकार से बोले कि अरे भगवान हो नहीं हो क्या फर्क पड़ रहा है, वो बिल्कुल मूर्ख है। क्योंकि जो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये, हाँ, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे युधिष्ठिर महाराज से बोला गया, महाभारत का ये युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि सबसे अमेजिंग बात आपको इस संसार में क्या लगती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा सबसे अमेजिंग बात ये है, हर क्षण आदमी मर रहा है, हर क्षण कोई ना कोई मर रहा है, पर जो जिंदा है उसको लगता है मैं कभी नहीं मरूंगा। मतलब कितना अमेजिंग है, हर क्षण हम किसी को मरते हुए देखते हैं, न्यूज में देखते हैं मर गया, ऐसा हो गया, वैसा एक्सीडेंट, ये वो, सब कुछ देख रहे हैं। पर हमें लगता है अरे उनके साथ हुआ है ना, वो मरे, मैं नहीं मरूं। ये पॉइंट हाँ, मैं तो 70-80 के बाद जाऊँ, सही। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो इसीलिए बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज, ये 4 प्रॉब्लम हमारी बनी हुई हैं, और जब तक हम भगवान को नहीं समझेंगे, ये 4 प्रॉब्लम जानी नहीं है, और ये 4 प्रॉब्लम हम लोगों को होते हुए देखे हैं, फिर भी नहीं समझ रहे। हम्म। बहुत अच्छा बात है। ठीक है। अब ये कुछ और, अब थीम चेंज करते हैं, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि
जब हम इस संसार को देखते हैं, जैसे हम इस यूनिवर्स को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, सन को देखते हैं और सब कुछ देखते हैं, तो और सन का एक स्पेसिफिक मूवमेंट देखते हैं कि वो जैसे लेट्स से आपको सच आप उसको देख सकते हैं, सुबह सुबह उठते हो, सुबह 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 उठते हो जान पाएगा। सूर्य उदय जो है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे होता है। जैसे आज अगर हम्म। सूर्य उदय 5:10 पे हुआ तो कल भी 5:10 पे ही होने वाला है। एक 10 पे ही मतलब होगा। 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं होता। राइट। ये किसका अरेंजमेंट है भाई? किसने किया है ऐसा? और जितने भी एंगल में सूर्य घूमता है वो उतने ही एंगल में घूमता है। अगर हल एक एंगल भी उसने अगर चेंज कर दिया, हम सब जल के राख हो जाएंगे। तो इंटेलिजेंट सही बात। पर्सन ये सोचेगा कि ये सब किसका अरेंजमेंट है, किसने बनाया और ये बनाया है क्यों। ये एक इंटेलिजेंट पर्सन की पहचान मैंने पहले ही बताया है। केवल ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में, मनुष्य जीवन में ही हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये कोई जानवर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। केवल इंसान ही पूछ सकता है कि ये सब क्यों बनाया है, किसने बनाया। और बच्चे पूछते भी पापा मम्मी से, सितारे क्या है, ये क्या है, वो क्या है। पर आजकल के माता पिता इतने अज्ञानी हैं कि कुछ कुछ बता ही नहीं पाते। कहते हैं हाँ सब ऐसे ही है। एक समय की बात है, तो जो न्यूटन, देखिए न्यूटन जो है वो धार्मिक साइंटिस्ट था, मतलब तो भगवान पे विश्वास था। तो एक समय की बात है कि न्यूटन के घर पे एक उसका साइंटिस्ट दोस्त मिलने आया। तो न्यूटन के घर पे पूरा यूनिवर्स का मॉडल रखा हुआ था। तो उसके फ्रेंड ने पूछा, न्यूटन के फ्रेंड ने, कि अरे वाह किसने बनाया ये मॉडल, यूनिवर्स का बहुत अच्छा मॉडल लग रहा है, सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ एग्जैक्ट है। तो न्यूटन ने कहा अरे अपने आप आ गया। तो अपने आप आ गया, किसने तो बनाया होगा, कोई तो लेके आया होगा आपके घर पे, कोई तो रखा होगा, आप ही ने बनाया होगा। अरे कोई बनाया थोड़ी ना है, सब अपने आप हो जाता है, सब अपने आप आ गए। मैं एक दिन सुबह उठा, देखा अपने आप रखा हुआ था। अपने आप। तो उसने खूब क्वेश्चन पूछा, अरे किसी ने तो बनाया हो, किसी को आपने बोला होगा बोलने बनाने के लिए, कुछ तो होगा। नहीं कुछ नहीं था, टेबल फटी और अपने आप मॉडल आ गया। टेबल फटी अपने आप मॉडल है, क्या बोल रहा है भाई, पागल तो नहीं हो गया ये? तो न्यूटन ने कहा बस यही बात। जब एक छोटा सा यूनिवर्स का मॉडल आप कह रहे हो किसी ने बनाया होगा, तो जो रियली का यूनिवर्स का मॉडल है, आप कैसे बोल सकते हो किसी ने नहीं बनाया? ये कॉमन सेंस है जी। भाई। एक छोटे से यूनिवर्स का मॉडल रखा है, आप कह रहे हो किसी ने बनाया होगा, मेरी बात आप नहीं मान रहे, अपने आप आया है। तो ये कैसे बोल सकते हो कि जो सच में यूनिवर्स का मॉडल है वो किसी ने नहीं बनाया होगा, अपने आप आ गया? तो ये क्या पागलपन। बहुत अच्छी बात बोली उसने। जहां भी देखिए, जहां भी आप क्रिएशन देख रहे हैं वहां क्रिएटर होता है। जहां आप लॉ देख रहे हैं तो वहां लॉ मेकर होता है, पर्सन होता है। ये बहुत अच्छी बात। फिर दूसरी बात ये बोलते हैं वहां पे कि एक छोटा सा आप कहीं भी जाइए, बगीचे में या कुछ भी खेत खलियान में जाइए, आप एक फूल तोड़ लीजिए, उस फूल की आप खुशबू देख लीजिए, उसका कलर देख लीजिएगा, उसको एनालाइज करेंगे उस फूल को, तो आप देखेंगे वो फूल इतना स्पेशल है कि वो फूल कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकता। जैसे जैसे जो हम लोग फ्रेग्रेंस लगाते हैं ना, जैसे परफ्यूम लगाते हैं, तो परफ्यूम की स्मेल हम्म। और जो रियल जो फूल होता है उसकी स्मेल, तो बहुत बड़ा अंतर होता है। डिफरेंट। हाँ। आप केवल कह सकते हैं कि ये परफ्यूम जो है रोज फ्लेवर का है, उस फ्लेवर का है, उस फ्लेवर का है, लेकिन जो वाकई जो रियल स्मेल होती है रोज, वो बहुत अलग रहती है। उसको कोई भी इंसान इमिटेट कर नहीं सकता और ना कोई बना सकता है। बहुत मतलब इससे साबित होता है कि कोई बनाने वाला है। और दूसरी बात जी। है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे साइंटिस्ट लोग, सन पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, वैसे सब कुछ हो नहीं रहा है, मतलब मैं साइंस को धोऊंगा आगे जाके, अभी सीरीज शुरू हो ही गई है तो साइंटिस्ट को खूब धोएंगे। तो हाँ। सन पे न्यूक्लियर फ्यूजन, वो बोलते हैं सन पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। ठीक। आप न्यूक्लियर फ्यूजन को रीड कर सकते हो, कुछ कह सकते हो, सब कुछ ठीक है, पर आप दूसरा सन नहीं बना सकते। हम्म। आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि मैं सन नहीं बना पाता, मैं नहीं बना पाऊँ, कोई ना कोई है बनाने वाला। ठीक। और तीसरे पॉइंट है, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल गया है, रोबोट्स चल गया है, सब कुछ चल गया है। तो आजकल क्या है, रोबोट्स को हम लोग अपना सर्विंग के लिए, मतलब रोबोट्स को हम यूज कर रहे हैं हमारी सेवा के लिए। रोबोट ये कर देना, वो कर देना, ये कर देना, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही। लेकिन जो रोबोट्स की लॉयल्टी है, आप वो कहाँ से लेके आओ?
रोबोट्स कितना लॉयल है वो एक प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करे जो आपने बनाया है, और किसी ने प्रोग्रामिंग चेंज कर दी तो वो आपको ही खत्म कर देगा। लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं। अगर आपने किसी की हेल्प करी है, और अगर कोई बोल भी दे इसको खत्म कर दो या इसको मार दो, तो पता है नहीं इसने मेरी हेल्प करी, क्योंकि वहां फीलिंग आती है। रोबोट्स में फीलिंग है ही नहीं। रोबोट में जो आपने प्रोग्रामिंग करके रखा है वही करेगा ना, तो और डेंजरस है। किसी ने प्रोग्रामिंग चेंज कर दी तो आपको खत्म कर देगा। आप नहीं बनाया, आपको खत्म कर दिया। हम बताओ, डेंजरस है। लेकिन भगवान ने जो रोबोट्स बनाया, मतलब हम लोग को बनाया है, इतना जबरदस्त है। फीलिंग दे के रखा है, इमोशंस दे के रखा है, खुशी दे के रखी है, दुख दे के रखा है, सब मिक्स है। लेकिन रोबोट्स में ऐसा बिल्कुल नहीं। और अगर आप चलिए लेट्स से आप रोबोट्स में सब ले भी आते हो, लेकिन मेल राइट। रोबोट और फीमेल रोबोट मिल के एक नया बेबी रोबोट तैयार नहीं कर सकते। पर हम लोग सही क्या बात है, है। मेल और फीमेल मिलके नया बेबी ला सकते हैं। ये है भगवान का, हम्म। ये है जबरदस्त टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी लेके आओ, लेकिन ये लेके नहीं आ पाए साइंटिस्ट। बोलना आसान होता है भगवान नहीं है, भगवान नहीं, लेकिन जब अगर प्रूफ आप करना। बेसिकली लॉजिकल हैं और सेंसिबल हैं, तो आप दुनिया को देख के समझ जाओगे भगवान। तो हम्म, लॉजिकल होना पड़ेगा। अब हम्म, मेरे 3 क्वेश्चन है जो कि चैलेंज है साइंटिस्ट को। जैसे लेट्स से अगर कहीं ये वीडियो चला जाएगा तो ठीक है। देखिए 3 क्वेश्चन है जो चैलेंज है। अगर आप भी किसी को, अगर कोई बोले भगवान नहीं है ये है वो है, तो आप चैलेंज कर सकते हो उसको। देखिए पहला चैलेंज, साइंटिस्ट या देखिए बेसिकली जो साइंस में बिलीव करते हैं प्योरली, वही कहते हैं भगवान नहीं। हम्म, तो आप उनको प्रूव, आप वो हाँ। क्वेश्चन कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। क्या कोई साइंटिस्ट ऐसी मशीन बना सकता है कि एक एंड से उस मशीन के घास डाला जाए और दूसरे एंड से दूध निकल आए? भगवान ने गाय ना, बनाई, नहीं वो नहीं। गाय बनाई, घास दो और दूध ले लो। क्या कोई ऐसा माई का लाल है साइंटिस्ट जो एक एंड पे घास डाले दूसरे से दूध निकाल ले, दूसरे एंड से? हो ही नहीं सकता। ना। दूसरा, आप सीड्स होते हैं ना, सीड्स जो डालते हैं हम लोग हम्म। पृथ्वी पे, तो आप सीड्स की केमिकल कंपोजिशन पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। पर क्या आप अपनी लेबोरेटरी में एक सीड भी बना सकते हो? नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। आप सीड्स के कुछ हम्म। फ्यूजन वजन सब कुछ कर दोगे, पर एक सीड तैयार नहीं कर सकते, नया सीड। राइट। राइट। खत्म। तीसरा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप बोलते हो लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर या लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल, ठीक है, आप तो हम्म। विश्वास करते नहीं भगवान पे, ठीक। तो क्या कोई साइंटिस्ट ऐसा कर सकता है कि कोई मरा है तो उसमें जो केमिकल लैक हुआ है, मिसिंग केमिकल, उसको इंजेक्ट करके जिंदा कर दो? कर पाया? ना। कर सकता है? ना, पुनर्जन्म नहीं कर कोई नहीं कर सकते। सकता। तो ये 3 क्वेश्चन चैलेंज है जो साइंटिस्ट अगर कर दे तो विश्वास करने वाला है कि भगवान, कि नहीं हो गए नहीं। हम्म। होने वाले ही नहीं। भाई अगर ऐसा ही होता, अगर तुम कह रहे हो कि लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल, तो न्यूटन को जिंदा कर देते तुम? नहीं कर पाए। आइंस्टीन को जिंदा कर देते तुम? नहीं कर पाए। भाई वो भी तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, तुम जिंदा कर दो ना उनको, केमिकल डाल दो जो केमिकल मिसिंग है उनकी बॉडी में, वो तुम नहीं कर पाए। हम्म। तो इससे प्रूफ होता है कि भगवान है, भगवान की व्यवस्था है, और उस हिसाब से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग अब ये हम्म। कुछ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा। अब हम लोग कल देखेंगे साइंटिफिक थ्योरीज से कैसे प्रूफ होता है कि भगवान है। ये तो केवल एक चैलेंज टाइप का मतलब क्वेश्चंस हैं। ठीक है प्रभु। हम लोग कल साइंटिफिक थ्योरीज, क्या क्या साइंटिफिक थ्योरीज है जो कि रॉन्ग है, जो कि साइंटिस्ट ने हम लोगों को बेवकूफ बनाया है, और उसको हम कैसे मतलब डिफीट करेंगे और कैसे स्थापित करेंगे कि भगवान होते हैं या कृष्ण है। ठीक। कृष्ण है, मान वो है ही कृष्ण। जैसे अब मैं एग्जांपल दे रहा हम्म। हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी ने बहुत उधार लिया था किसी सेठ से, ठीक। तो जो सेठ फिर जो है, सेठ ने फोन किया कि भाई तुम उधार देते क्यों नहीं हो, तुमने इतना उधार लिया है। तो सेठ ने कहा मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। तो आदमी डर गया, कहने लगा अरे यार वो सेठ आता है कैसे, क्या होगा, वो घर से निकाल देगा, ये वो, कुछ भी डर गया वो। तो वो जो हम्म। बंदा था वो चला गया, और उसने, बंदा नहीं, बंदा अपने घर पे छुप गया।
और उस बंदे ने अपने बच्चे से कहा कि जब सेठ आए ना तो बोल देना मैं घर पे नहीं हूँ। तो ठीक है, सेठ आ गया। अब बच्चे ने दरवाजा खोला और सेठ से कहा, सेठ जी मेरे पापा ने कहा है कि मेरे पापा नहीं है घर पे। समझ रहे हैं, मतलब उसके पापा है घर पे, ये साबित होता है। हाँ हाँ कैच कर पाए भाई, मेरे पापा ने कहा है मेरे पापा नहीं है, तो मतलब उसके पापा है नहीं, आपने सब कुछ खाया उसने। हाँ तो वैसे ही जो बोलता है भगवान नहीं है, तो वो भगवान की थ्रू ही बोल रहा है कि भगवान नहीं है। मतलब भगवान शक्ति दे रहे हैं बोलने की। ठीक है, तो भगवान तो है ही, पर वो मानने की बात, श्रद्धा की बात। ठीक। ठीक है, हम लोग कल कल हम लोग फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है।